अब बेटा इसमें आया हमारा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में क्या होता है, उत्तल दर्पण सबसे पहले तो इसके नियम देख लो, सेम नियम होते हैं अवतल दर्पण जैसे, लेकिन थोड़ा सा अलग। देखो क्योंकि इसकी आकृति कुछ ऐसी होती है तो किरणें आकर ना ऐसे ऐसे बाहर चली जाती हैं, क्योंकि ये बाहर फेंक रहे हैं इन्हें। अगर ऐसे होती तो साइड सारी अंदर की साइड आती, ठीक है। अब उत्तल दर्पण माने कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। लेकिन जो अवतल होता है, अवतल जो होता है उसको बोलते हैं कनकेव। केव देखिए, केव देखिए, ऐसी होती है केव, केव ऐसी होती है ना कुछ, मतलब कि गोल आकार की। ऐसे ही आप क्या करोगे, याद करोगे अवतल दर्पण कॉनकेव, ठीक है। मतलब कि जो अवतल होता है उसको कॉनकेव जैसा होता है, ऐसा ऐसा, ठीक है। अब ये केस तो हमने पढ़ लिया, अब पढ़ रहे हैं हम लोग उत्तल दर्पण माने कॉन्वेक्स मिरर। इसके रूल्स क्या है बेटा, यहाँ पे मान लो किरण कोई सीधी आई और फोकस से जाकर गुजरना चाहिए था, लेकिन फोकस इसका कहाँ होता है, उल्टी साइड। आई किरण और वापस लौट गई, आभास होगा कि पीछे की साइड आ रही है, और पीछे की साइड आ रही है तो फोकस से टकराती हुई आभास होगा। अब कोई भी किरण है वो मान लो सेंटर से होके गई, हमने पढ़ा था कि सेंटर से हर किरण जाने वाली जो होती है वो सेंटर से ही लौट जाती है जब यहाँ से। अच्छा ये तो हो गया फर्स्ट रूल। दूसरा रूल क्या था हमारा, अगर कोई फोकस से आ रही होगी रे तो ऐसा लगेगा जैसे कि वो उल्टे लौट गई। अब जो फोकस से जा रही होगी ये भी आभास होगा कि पीछे की साइड फोकस से टकरा रही है, तो ये आभास होगा। सारा काम उत्तल में आभासी साइड होगा, ठीक है। दोनों में यही डिफरेंस है, और ये बहुत ईजी है बेटा, ये याद भी करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि साफ पता चल रहा है हमारा जो मिरर है वो कुछ इस तरीके से है। अब इस वजह से क्या हो रहा है कि किरण टकरा कर इसको ऐसे बाहर की साइड धकेल दे रही है। अब आगे उत्तल दर्पण का जो थर्ड वो है कि सेंटर से आएगी, सेंटर से लौट जाएगी, तो हमारा कुछ कैसा होगा, ऐसा लगेगा कि वो पीछे की साइड आ रही है और सेंटर से टकरा रही है और टकरा के वापस लौट जा रही है। फोर्थ कैसा होगा कि हमारा पोल से टकराएगी, पोल से टकराने के बाद वापस चली जाएगी, ध्रुव से टकराई तो ध्रुव से टकरा कर वापस चलेगी। इसके बेटा दो ही केसेस होते हैं, कौन कौन से। सबसे पहला कि अगर हमारा जो बिंब है, क्योंकि हमारा ना तो फोकस यहाँ है ना सेंटर यहाँ है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास सिर्फ दो ही केसेस होंगे, या तो वो बहुत दूर खड़ा हुआ है या वो बहुत पास खड़ा हुआ है। अगर मेरा जो इमेज है अनंत पर खड़ा है, मतलब इन्फिनिटी पे खड़ा है, इन्फिनिटी का साइन होता है बेटा ये, ठीक है। इन्फिनिटी पर खड़ा है, देखो डॉट डॉट लगा रखा है ना, डॉट डॉट का मतलब है इन्फिनिटी पर है ये। इन्फिनिटी पर कोई इमेज खड़ा है, टकराया और फोकस से होकर जो हमारी किरण है वो लौट जाएगी, आभास होगा कि वो फोकस से गुजरे। अब कोई रे है वो फोकस से टकरा के आ रही, मतलब कि फोकस की तरफ आ रही है कोई किरण, तो टकराई, ऐसा लगेगा जैसे फोकस को जा रही है, आभास होगा, लेकिन कैसे वो लौट जा रही है। लौट कैसे जा रही है बेटा, वो लौट जाएगी कैसे, हमारा पैरेलल साइड, ठीक है। ऐसे ही देखो यहाँ से टकराई, यहाँ से टकराई, टकराने के बाद ऐसा लगा जैसे फोकस पे हमारा फोकस हो गई। हमारा जो इमेज है बेटा वो कैसी नज़र आती है, ये इन्होंने गलत बनाया हुआ है, ये मत देखना, ये यहाँ पर गलत है। यहाँ पर जहाँ फोकस हुआ, किरणें तो हमारी यहाँ मिले ना, हमें लग रहा है ना कि अब जो हमारी परावर्तित हुई किरण यहाँ, क्योंकि हमें दो किरणें ऐसी चाहिए जो टकरा रही हों, और जहाँ टकराएंगी वहाँ क्या बनेगा, प्रतिबिंब। तो ये किरणें जब टकरा रही हैं तो हमें लग रहा है कि इस पॉइंट पर आके केंद्रित हो रही हैं, टकरा रही हैं, टकरा के वापस लौट जा रही हैं। यहाँ पर जो इमेज बनती है इतनी ज़्यादा छोटी बनती है, बहुत अत्यधिक छोटी, बिंदु के आकार की। तो हमारी जो अनंत पर अगर हमारा कोई बिंब खड़ा है, कोई वस्तु खड़ा है, किसमें, उत्तल दर्पण पे, उत्तल दर्पण के सामने कोई बहुत ही दूर, तो उसकी जो इमेज होगी बहुत ज़्यादा छोटी बनती है, ठीक है। और अगर मान लो कि ये अनंत तथा दर्पण के ध्रुव P के बीच में है, मतलब इस P पे कहीं ऐसी जगह पर हमारा बिंब खड़ा है, दूसरा केस कि जहाँ पे हमें डिस्टेंस पता हो कि ये कितनी है, ऐसी जगह पर जब खड़ा होगा तो एक पैरेलल आएगी, ऐसे समांतर रह आएगी और लौट जाएगी, कैसे, F से टकरा कर, ठीक है। एक तो ये टकरा गई। दूसरा, अब कोई किरण ऐसे किरण आई सेंटर से, ठीक है, सेंटर से किरण आई, सेंटर से लौट गई, तो यहाँ पर जो किरण हुई जो हमारी, ऐसा लगेगा जैसे कि सेंटर तक जा रही है। अब हमारा जो इमेज होगी कैसी बन रही है, बहुत छोटी बन रही है, पर कैसी, बहुत छोटी। एक उत्तल दर्पण ही ऐसा होता है जिसमें बनने वाली जो आपका प्रतिबिंब होता है वो हमेशा सीधा बनेगा। कैसा बनेगा, सीधा। अब आप समझ सकते हो कि जो आपकी चम्मच में उल्टा आप इमेज देखते हो वो कैसा दर्पण की तरह बिहेव कर रही होती है हमारी चम्मच, उस केस में अवतल दर्पण की तरह। जैसे कि हमने इसमें देखा भी था कि कुछ इमेजेस जो हमारी हैं वो कैसी उल्टी भी बन रही होती हैं, ठीक है, लेकिन उत्तल दर्पण में हमेशा कैसी बनती है, सीधी, ठीक है। उत्तल दर्पण में चम्मच का दूसरा साइड जब आप देखोगे तो उसमें वो साइड कैसा, उत्तल दर्पण की तरह बिहेव कर रही होती है, ठीक है। हमने ये भी पढ़ लिया। अब इसके जो केसेस हैं, जो फर्स्ट केस कौन सा है, अनंत पर, इन्फिनाइट पर खड़ी है, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर होगी, फोकस पर,
फोकस पर बन रही थी। प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, बहुत ज़्यादा छोटा होगा बिंदु के आकार का। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, हमेशा आभासी साइड बनेगी। हमेशा वाला केस कौन सा है, एक तो हमेशा आभासी बनेगी और हमेशा सीधी बनेगी, ठीक है। दूसरा केस क्या था कि हमें पता है उसका डिस्टेंस कितना है, ठीक है, हम जानते हैं कि डिस्टेंस कितना है, कहाँ होगा वो, अनंत और पी के बीच में, इस पी के और अनंत इन्फिनिटी के बीच में कहीं पर भी, मतलब कि ऐसी जगह जहाँ पर हमें दूरी का पता होगा। इसके कहने का मतलब ये है प्रतिबिंब की स्थिति का क्या होगी, फिर से कहाँ पर, फोकस इस P और फोकस के आगे, मतलब फोकस के आगे तो P के और F के बीच में हो गया, तो P तथा F के बीच में कहीं पर इमेज बनेगी हमारी। अब प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, छोटा, और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी बेटा, आभासी तथा सीधी, ठीक है। अब उत्तल दर्पण, इसी का फ़ायदा उठाते हुए हम इसका यूज़ क्या करते हैं बेटा, क्योंकि इसमें क्या होता है हमारी जो इमेज है बहुत ज़्यादा छोटी बनती है, इसका मतलब छोटे से शीशे में हमें बहुत दूर तक का दिख सकता है, क्योंकि बहुत दूर तक की चीज़ें बहुत छोटी छोटी नज़र आएंगी। तो दर्पण में, उस छोटे से दर्पण में हमें बहुत सारी चीज़ें दिख सकती हैं। तो ऐसा उपयोग बहुत अच्छा करते हैं। कहाँ पर आपने देखा होगा, आप देखो दुकानों में जाते हो तो वहाँ पर बड़े बड़े से शीशे लगा रखे होते हैं, हर आने जाने वाला उसमें दिखाई देता है, ठीक है। जैसे कि कोई आपका व्हीकल हो गया, कार हो गई, बाइक हो गई, उसके जो आगे वाले जो शीशे होते हैं जिसमें हम ये देखते हैं कि पीछे से कौन आ रहा है, वो वाले जो शीशे होते हैं वो उत्तल दर्पण होते हैं, क्योंकि उसमें पीछे के जितने भी बड़ी बड़ी कार्स एंड स्कूटर्स या बाइक्स हैं, बहुत दूर तक का व्यू छोटे से शीशे में आराम से दिख जाता है। और आपने उसमें ये भी देखा होगा, देखना आप जाके बाइक पे के शीशे पे कि उस पर लिखा होता है शीशे पे कि जो एक्चुअल आपका जहाँ पर वाहन है उससे बहुत पास दिखाई दे रहा है या उससे बहुत ज़्यादा छोटी दिखाई दे रही है, लेकिन एक्चुअल में जो आपका पीछे जो व्हीकल है वो और भी ज़्यादा उससे ज़्यादा पास है। क्यों, क्योंकि आपके उत्तल दर्पण में जो आपका आगे फ्रंट जो जो मिरर होता है उसमें बहुत सारी चीज़ें एक साथ दिख जाती हैं, तो ऐसा लगता है सारी की सारी दूर दूर तक की चीज़ें दिख रही हैं, लेकिन एक्चुअल में वो सारी की सारी चीज़ें हमारे ही पास होती हैं। तो इसीलिए लिखा हुआ है यहाँ पर कि क्योंकि ये सदैव सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब बनाते हैं और ड्राइवर को अपने पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में समर्थ बनाते हैं, ठीक है। अब आगे दुकानों में इनका इस्तेमाल सिक्योरिटी दर्पण के रूप में किया जाता है। तो आपसे MCQ क्वेश्चन इस तरह से पूछ लेंगे कि कौन सा दर्पण है जो दुकानों में सिक्योरिटी दर्पण के रूप में उपयोग किया जाता है। तो ये था हमारा अब तक का उत्तल दर्पण तक। अब हम इसका पढ़ते हैं फॉर्मूला। ये हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब मान लो कि हमारा जो इमेज है वो हमारा जो बिंब है वो कौन सी साइड खड़ा होता है, हमेशा यहाँ, ये पोल होता है, हमने इसको एक्सिस माना था ऐसे, ये x, ये -x, ये y, ये -y हमने माना था। अब हमें पता है कि हमारा बिंब हमेशा यहाँ खड़ा होता है, वस्तु हमेशा यहाँ खड़ी होती है, तो इसकी जो दूरी होगी वो हमेशा कैसी आएगी, 0 के इस साइड है, तो इसकी दूरी हमेशा नेगेटिव आएगी, ऋणात्मक होगी, नेगेटिव होगी। तो और u क्या होता है बेटा, u होता है बिंब की दूरी, मतलब जो वस्तु है, जो इमेज है उसकी दूरी। v क्या होगा, प्रतिबिंब की दूरी, मतलब जो इमेज बनेगी उसकी दूरी। f क्या होगा, फोकस दूरी, जो फोकस होता है हमारा उसकी। फोकस तो आपको पता ही है क्या होता है, उसको डिनोट करते हैं f से। अब क्योंकि हमारा जो बिंब है वो हमेशा यहाँ खड़ा होता है, इसलिए u हमेशा कैसा होगा, u हमेशा नेगेटिव, ऋणात्मक होगा, ठीक है। अब अगर हमारा जो इमेज है, जो प्रतिबिंब है वो उल्टा बन रहा है, तो उसका जो h है, जो हाइट है, वो कैसा लेते हैं, जो h है वो कैसा लेते हैं, नेगेटिव। अगर हमारा जो प्रतिबिंब है वो सीधा खड़ा हुआ है, अगर हमारा जो इमेज बनी है वो सीधी है, तो कैसा होगा, h = पॉजिटिव, ठीक है। और v डिपेंड करेगा, प्रतिबिंब की दूरी डिपेंड करेगी कि हमारा प्रतिबिंब भासी साइड बना है या आभासी। भासी साइड की सारी वैल्यूज़ नेगेटिव होती हैं, क्योंकि अगर मैं देखूँ एक ग्राफ में तो यहाँ x है, -x है, यहाँ पर x। अगर मेरा इस पर मिरर रखा हुआ है तो इस साइड वाली जितनी वैल्यूज़ होंगी वो सारी की सारी नेगेटिव होंगी, ठीक है। तो ऐसे हम क्वेश्चंस करेंगे, तब हम देखेंगे। अब उसके बाद हमारा आता है आवर्धन, मैग्नीफिकेशन, हम सबसे पहले दर्पण का सूत्र पढ़ लेते हैं। 1/v मतलब कि प्रतिबिंब की दूरी, प्लस 1/u माने बिंब की दूरी, और फोकस की दूरी, ठीक है। ये हमारा पूरा फॉर्मूला होता है, इससे कुछ भी निकालने को आ जाता है। सोच लो कि फोकस नहीं दिया होगा तो u दिया होगा, u नहीं दिया होगा तो v दिया, एक वैल्यू गायब करे रखेंगे और आपसे पूछेंगे कि निकालिए। अब इस केस में हमेशा ध्यान रखना बेटा, u हमेशा माइनस रखना है। मान लो क्वेश्चन आया था, उसमें लिखा था u = 15 सेंटीमीटर, तो आप खुद से वैल्यू उसकी u = -15 सेंटीमीटर रखोगे, क्योंकि हमारा जो बिंब होता है, जो वस्तु होती है, हमेशा नेगेटिव साइड खड़ी होती है।
मान लो एक क्वेश्चन आया उसमें ऑलरेडी लगा के दे रखा था -20 सेंटीमीटर यू है, तो क्योंकि माइनस लगा के दिया हुआ है अब आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी नेगेटिव दिया हुआ है। तो मतलब कि एट द एंड ऑफ द डे, कंक्लूजन ऑफ द डे, कि हमारा यू हमेशा माइनस रहने वाला है। अब मुझे पता है कि हमेशा जो हमारा फोकस होता है उत्तल दर्पण में वो हमेशा किस साइड होता है, पॉजिटिव साइड होता है। इसलिए जब भी ये हमारा जो उत्तल दर्पण होगा उसमें फोकस दूरी हमेशा धनात्मक रहेगी, मतलब पॉजिटिव रहेगी। लेकिन अवतल दर्पण में जो फोकस दूरी होती है वो कहाँ होती है बेटा, देखो यहाँ पर देखो, फोकस कहाँ था हमारा अवतल दर्पण में, इसी साइड। फोकस हमारा कहाँ रहता है, इस साइड, उल्टी साइड, ठीक है, माइनस की साइड। तो हमारा जो एक्सिस होगा हमेशा अवतल दर्पण ऋणात्मक फोकस रखता है, नेगेटिव वैल्यू। अगर किसी क्वेश्चन में फोकस अवतल दर्पण दिया हुआ है, उसमें फोकस की f = मान लो 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो उसमें माइनस आप खुद लगाओगे क्योंकि हमारा f जो फोकस है अवतल दर्पण के केस में हमेशा ऋणात्मक होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आवर्धन। आवर्धन का मतलब होता है बेटा मैग्नीफिकेशन। हमें ये पता करना कि हमारी जो इमेज है वो उसका साइज़ कितना है, ठीक है। वो किस फॉर्मूले से होता है, वो इस फॉर्मूले से होता है। m मतलब मैग्नीफिकेशन, जब आपने उसको मैग्नीफाई किया वो कितना छोटा बना कितना बड़ा बना, वही होता है हमारा आवर्धन। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई, ठीक है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, बिंब की ऊंचाई। अगर मेरा प्रतिबिंब जो है वो उल्टा बना है तो उसमें माइनस लगाओगे। पहले आप इमेज बना लोगे ना पूरी इन रूल्स से, ये जो रूल्स हैं इन सब से आप एक इमेज फॉर्म करोगे, आप देखोगे वो उल्टी बनी है तो जो हमारा प्रतिबिंब की ऊंचाई, देखो हमारा बिंब की ऊंचाई तो हमेशा पॉजिटिव रहने वाली है, क्यों, क्योंकि हम हमेशा उसको सीधा खड़ा करते हैं। अब अगर जो प्रतिबिंब है, जो इमेज है मेरी, अगर उल्टी खड़ी हुई बनी है तो ये हो जाएगा, अगर उल्टी बनी है तो वैल्यू रहेगी नेगेटिव, h की वैल्यू नेगेटिव। अगर सीधी बनी है तो ऑब्वियसली h क्या रहेगा मेरा, पॉजिटिव। सेम इसी तरीके से ये है, u हमेशा नेगेटिव, और v देखो ये माइनस है फॉर्मूले का माइनस, ये माइनस है फॉर्मूले का माइनस। अगर इसमें u कैसा होता है, नेगेटिव। अगर मेरा v पॉजिटिव है तो आप उसको v माने जो हमारी प्रतिबिंब की दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी अगर पॉजिटिव है, पॉजिटिव बोले तो वो उसकी जो दूरी है, दूरी मतलब अगर यहाँ बनेगा प्रतिबिंब तो पॉजिटिव रहेगी, यहाँ बनेगा प्रतिबिंब तो नेगेटिव दूरी रहेगी। अगर ये जो मेरा प्रतिबिंब है वो पॉजिटिव दूरी रखता है तो हमारा जो टोटल फॉर्मूला बन जाएगा वो कैसे बनेगा, -v अपॉन में माइनस का u होता है हमेशा, तो इससे ये कट जाएगा और मैग्नीफिकेशन की टोटल वैल्यू हो जाएगी m/u। लेकिन मान लो कि अगर हमारा जो इमेज है वो नेगेटिव दूरी रखता है तो हमारा जो v है वो हो जाएगा नेगेटिव और u भी हमारा क्या होता है, नेगेटिव। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, v अपॉन में u माइनस का, तो हमारा v कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। तो ये नेगेटिव v नेगेटिव u, तो एक नेगेटिव से एक नेगेटिव कट गया, तो टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, m = -v अपॉन में u। ये फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ही यहाँ पर मैग्नीफिकेशन लिखा हुआ है। अगर मेरा m = 1 सॉल्व करने के बाद दो तरीके हैं, या तो प्रतिबिंब की ऊंचाई से निकाल लो मैग्नीफिकेशन, या इसकी दूरी से मैग्नीफिकेशन निकाल लो। दो फॉर्मूले होते हैं, फर्स्ट ये, सेकंड ये। अब अगर मेरा m सॉल्व करने के बाद 1 आया है तो मतलब प्रतिबिंब का आकार बिंब के आकार के बराबर है। अगर मेरा जो मैग्नीफिकेशन आवर्धन m जो है अगर बड़ा आया तो मतलब बिंब बड़ा है, अगर छोटा आया तो बिंब छोटा है, ठीक है। अब किसी भी वैल्यू में अगर नेगेटिव आ रहा होगा नीचे, मतलब सॉल्व करने के बाद अगर नेगेटिव आ रहा होगा तो वो श्योर है कि जो प्रतिबिंब है उसका जो आकार है कैसा होगा, छोटा, ठीक है। अगर मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव आता है, ये उस केस में जब हम दूरी देख रहे हैं पॉजिटिव आता है, तो इसका मतलब है और m छोटा है 1 से तो दर्पण उत्तल है। देखो अगर मेरा मान लो, छोटी भी तो दो तरीके से आ सकती है कि जो हाइट हमारा प्रतिबिंब की छोटी है, मान लो 10 सेंटीमीटर का मेरा हाइट है, किसकी, बिंब की। प्रतिबिंब की हाइट 5 आई, तो 5 आई तो 5 मतलब पॉजिटिव, तो 5 आई मतलब पॉजिटिव, m = पॉजिटिव। लेकिन बिंब जो है, मान लो बिंब क्या था मेरा 10 सेंटीमीटर, जो इमेज आई मेरी वो मान लो 5 सेंटीमीटर की है। अब इसमें क्या है कि आपका जो इमेज फॉर्म हुआ है वो कैसा हुआ है, 10/5 हाफ। तो कैसा है, पॉजिटिव तो आई है लेकिन मैग्नीफिकेशन मेरा 1 से कम है, 1 से कम आया है तो दर्पण कैसा है, उत्तल। कैसे याद रखोगे बेटा इसको,
क्योंकि हमारे उत्तल में इमेज हमेशा छोटी बनती है। ठीक है, अब आगे मैग्नीफिकेशन, जो अगर मेरा पॉजिटिव ही है लेकिन बड़ा है। मान लो मेरा जो हमारा बिंब है, जो हमारी वस्तु है वो 15 सेंटीमीटर की है, और जो आपकी इमेज बनी है वो 30 सेंटीमीटर की बनी है। ठीक है, तो कैसी रहेगी बेटा, आपका नीचे आती है बिंब की हाइट, ऊपर आती है प्रतिबिंब की हाइट, तो हो जाएगा 2। अब एक से ज़्यादा है और पॉजिटिव भी है, तो दर्पण कैसा होगा, अवतल। ठीक है, देखो बड़ा है ना, बड़ा हमेशा, क्योंकि उत्तल में हमेशा छोटी बनती है, लेकिन अगर m 1 से ज़्यादा आया तो मतलब इमेज कैसी होगी, बड़ी। ठीक है, हमेशा बड़ी। तो ये आ गया हमारा, मतलब कि अब हम याद रख सकते हैं कि अगर हमारा पॉजिटिव वैल्यूज़ आती हैं, हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज़ जब आएंगी, सिर्फ एक केस होगा जो उत्तल का होगा, वो कौन सा होगा, जब इसमें जो m है मेरा पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव का मतलब है वो इस साइड है, इस एक्सिस के इस साइड हमारा इमेज बनी है, तो वो कैसा आएगा, पॉजिटिव। और वो दर्पण कैसा होगा, उत्तल। जैसा कि हमें पता है कि हमारा उत्तल दर्पण हमेशा पॉजिटिव साइड बनता है, m = पॉजिटिव का मतलब वो इस साइड है। और अगर हमारा मैग्नीफिकेशन प्रतिबिंब से बिंब छोटा होगा तो उस केस में m क्या होगा, हमारा 1 से कम आएगा, तो वो केस कैसा हो जाएगा, उत्तल। इसके अलावा जितने भी केसेस होंगे वो सारे अवतल दर्पण कहलाएंगे। तो ये हमारा परावर्तन अब खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम अपवर्तन पढ़ेंगे।